साफी साहब, आप सबसे पहले कहिएगा, ये जो नरेंद्र मोदी बार बार बयान दे रहे हैं और बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्या मकसद आपको इसका लगता है और फिर पाकिस्तान को इसके ऊपर क्या रिएक्शन देना चाहिए? दरअसल मोदी को अशरों से मजलूमों को और कमज़ोरों को मारने की आदत पड़ी है। वो पहले उन्होंने गुजरात के मुसलमानों को मारा और बुचर ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर हुए। उसके बाद उन्होंने सिखों पर भी जीना हराम कर दिया है। और तो उनको ये आदत पड़ी थी कि वो इंडिया के अंदर अक़लियतों से मुतालिक या उनसे कहते थे कि रोटी खाओ और या गोली खाओ, उन्होंने अपनी गोलियां ज़्यादातर चलाई हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो अब पहली मर्तबा उनको पाकिस्तान की तरफ से एक तप्पड़ मिला है जवाब में, तो उनसे वो हजम नहीं हो रहा। इधर वो ना गोली चला सके उस तरह जिस तरह की उनकी ख्वाहिश थी, और ना उनको वो फतह मिल सकी जिसके वो आरजूमंद थे। तो जो शिकस्त उनको हुई है उसकी खिफ़त मिटाने के लिए अब उनको इस तरह के बयानात देने पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के लोगों पर भी हकीकत वाज़े हो गई है कि मोदी ने बढ़ के तो बहुत मारी थी, लेकिन असल में जंग में, उस 4 रोज़ा जंग में उनको बुरी तरह से शिकस्त हुई है। तो मोदी अब इन बयानात के ज़रिए अपने हामियों को अपने साथ जुड़े रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के बयानात के ज़रिए वो मुखालिफिन को दबाना चाहते हैं। उन्होंने देखे अपने सारे पड़ोसियों को भी दबाया हुआ था और उनको भी मुख्तलिफ तरीके से ब्लैकमेल करते रहे। लेकिन पाकिस्तान में इस मर्तबा अल्लाह ने करम किया और उनको बहुत ऐसी तप्पड़ पड़ी है कि वो हजम करना बड़ा मुश्किल है, और मोदी एक लंबे अरसे तक इस तरह के बयानात देता रहेगा। सर, अब पाकिस्तान का मजीद इस तरह के बयानात के ऊपर क्या जवाब होना चाहिए? पाकिस्तान का यही जवाब होना चाहिए जो कि मुस्तकिल एक जवाब है हमारा उनकी इस जारहियत के मुकाबले में, कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर वो इस तरह की गलती करेगा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को पामाल करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसको उसी तरह का जवाब मिलेगा जो इस चार रोज़ा जंग में उनको मिला है। ठीक है, भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? क्या समझते हैं इस वक्त ये जो सब कुछ हो रहा है, इसका मकसद क्या हो सकता है, और क्या पाकिस्तान को इसके ऊपर मजीद क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए? मैडम शेख, नरेंद्र मोदी जो आजकल भारत में सरेंडर मोदी के नाम से जाने जाते हैं, उनके 2-3 क्लिप्स मैंने देखे हैं इसी तकरीर के, और इसके इन क्लिप्स की वीडियो क्लिप्स के और इस तकरीर के 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो काबिल मज़म्मत है, बिलाशुबा ये काबिल मज़म्मत फ़ेल है एक वज़ीर आज़म का, अफसोसनाक है, शर्मनाक है। और हमें ये सरेंडर मोदी का ये जो वीडियो क्लिप्स हैं, ये तकरीर है, ये दुनिया को दिखानी चाहिए। जो वफ़द दुनिया में जा रहा है पाकिस्तान का, या जो जाएगा आगे मज़ीद वफ़द बनेंगे, दुनिया को दिखाएं और बताएं कि ये होती है दहशतगर्दी, ऐसे होते हैं दहशतगर्द। हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, मिल बैठकर मसले हल करने की बात कर रहे हैं, और वहाँ बगावत की बातें, नफ़रत और लड़ाई की बातें, तकसीम की बातें और दहशतगर्दी की बातें। इस तकरीर का दूसरा पहलू है मैडम शेख, वो राहत अंदौरी ने का शेर है इसके जवाब में, इस तकरीर का दूसरे पहलू के जवाब में, कि सरहद पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो जो चुनाव है बिहार में या और आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं, ये उसका एक है एक उस ऑडियंस को, अपने लोगों को मुतमईन करने की एक कोशिश है। इस तकरीर का एक तीसरा पहलू भी है मैडम शेख, और वो बड़ा काबिल रहम पहलू है। और यकीन करें, मुझे सरेंडर मोदी पर तरस आ रहा था, काबिल रहम हालत थी उनकी। वो तकब्बर से भरा सरेंडर मोदी याद है मैडम शेख आपको? घुस कर मारेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे पाकिस्तान के, हमने इनके हाथ में कटोरा थमा दिया है, छोड़ो पाकिस्तान को, बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया, ये खुद ही आपस में लड़ मर के मर जाएंगे। वो तकब्बर से भरा सरेंडर मोदी, अल्लाह ने ऐसा फजल किया कि इसके फ्रांसीसी राफेल गिर गए, इसका रूसी S-400 तबाह हो गया,
اس کے اسرائیلی ڈرونز جو ہیں وہ پاکستانیوں نے کھلونے بنا دیے، اور پھر ہم نے پٹھان کوٹ، آدم پور، ادھم پور، اڑی سمیت 32 ٹارگٹ ہٹ کیے، گجرات اور دلی پر پاکستانی ڈرونز کی پروازیں ہوئیں۔ میڈم شیخ، یہ سرنڈر مودی اینڈ کمپنی میں وہ آتے ہیں ارناب گوسوامی، جنرل بخشی، میجر گوراواریہ، برکھا دت، یہ بغلیں جھانکتے رہ گئے، اور بھارتی میڈیا، جھوٹا میڈیا، پوری دنیا میں مذاق بن گیا۔ میڈم شیخ، وہ تکبر سے بھرا سرنڈر مودی مٹی کا شیر بنا، یہ بھارتی کہہ رہے ہیں، نام سرنڈر، نریندر، کام سرنڈر، یہ مٹی کا شیر نکلا، تمہاری بہادری صرف کیمروں کے آگے ہے، یہ بھارتی کہہ رہے ہیں۔ اور تم آج ہندوستان اور ایک راول گاندھی نے 3 سوال پوچھے ہیں، اور وہ کہا ہے کہ بھارت ناکام کیوں ہوا ہے اور بھارتی خارجہ پالیسی ناکام کیوں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جے شنکر آج ہندوستان اور پاکستان ایک پلڑے میں کیوں ہیں، آج کشمیر کا مسئلہ دنیا میں کیوں اجاگر ہوا ہے، کسی ایک ملک نے بھی کیوں پاکستان کی مذمت نہیں کی، اور ٹرمپ سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کرنے کا کس نے کہا تھا، جواب دو۔ اور 2 دن پہلے میڈم شیخ، جے شنکر کی ایک پریس کانفرنس میں زبان لڑکھڑا رہی تھی، اور کانگریس نے اس لڑکھڑاتی زبان کے ٹکڑے کو اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر شیئر کر کے جے شنکر سے پوچھا تھا، جے شنکر جی کون سی بات ہے جو آپ چھپا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ابھی کل آخری بات میڈم شیخ، ابھی کل ہی سابق راہ چیف جو بھارت کے ایس دلت، وہ سخت سوال پوچھنے پر اس نے دوران انٹرویو صحافی کو گالیاں دی، دھکے دیے، مائک اٹھا کر پھینک دیا۔ تو اب بات کیا رہ گئی؟ اے پاکستانیوں تم بغاوت کرو، اے پاکستانیوں ساڈی بس ہو گئی اور تسی کچھ کرو۔ شرمناک ہے، افسوسناک ہے، اور قابل مذمت ہے، اور ایک ہارے ہوئے شخص کی یہ تقریر تھی۔ اور جو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دنیا میں ان چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور چوکس رہنا چاہیے۔